बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक, आप देख रहे हैं मुश्ताक का किचन। अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से खुदा ताला से सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज करेला। ये कैसे बनता है, इसमें क्या कुछ डलता है, चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये हमने करेले ले लिए थे, इसको अच्छी तरह काट के नमक लगा के धो के रख दिए थे। अब ये सही हो गए हैं। ये प्याज काट लिए थे हम, आधा किलो करेले थे हमारे, आधा किलो प्याज थे, हरी मिर्चें, हल्दी, मिर्च, नमक, ज़ीरा। सबसे पहले हम करेलों को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। पानी में हमने धो लिया था, इनका पानी अच्छी तरह निकाल लिया था। अब हम इनको फ्राई करेंगे, चलते हैं आगे। कढ़ाई हमने ऊपर रख ली है, घी डाल दिए। अब हमारा घी गर्म हो रहा है। घी गर्म होने तक हम फिर करेले डालते हैं। हमारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा करें ताकि आपको पता चले कि हम ये कैसे बना रहे हैं, इसमें क्या कुछ डाल रहे हैं। आप भी बनाएं तो आसानी से बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेले डाल रहे हैं। इसमें पानी होता है, इसको पानी को खुश करके आग डालना है आपने। इसको हल्के से ब्राउन करने हैं आपने, बिल्कुल लाल भी ना हो, हल्के से ऐसे कलर ब्राउन होना चाहिए। 2 दिन वीडियो हमने ऐसे नहीं बनाई कि रमज़ान शरीफ था, आखिरी रोज़े थे, घर की मसरूफियात थी, काम काज था, इसलिए हम 2 दिन वीडियो नहीं बना सके। माज़ूर खाएँ, इसलिए मैंने कहा अपने व्यूज़ को बता दें कि 2 दिन वीडियो हमने नहीं बनाई। आज मैंने कहा वीडियो कुछ ना कुछ बना के अपलोड करते हैं। हमारे करेले फ्राई होने वाले हैं, 1 से 2 मिनट और लगेंगे। हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह आपने फ्राई करनी है। अब हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। आपने इस तरह करने हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करने, वो लाल करके वो फिर कड़वे हो जाते हैं, सड़ जाते हैं ज़्यादा। अब हम सबसे पहले प्याज डाल दिए। आपने प्याज थोड़े ज़्यादा डालने हैं। इसके साथ हरी मिर्चें डाल देनी है। अब हम अच्छी तरह प्याज़ों को ज़रा गलने दें, 5 से 7 मिनट तक ये गल जाएंगे। फिर अब हमारे प्याज गल चुके हैं। आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, इस तरह का रखना है प्याज़ों को, थोड़े से गल जाएं। आपने मसाला डाल देना है। सबसे पहले नमक डालना है। नमक आपने कम डालना है क्योंकि करेलों में नमक लगा होता है। नमक आपने कम डालना है। आधा चम्मच नमक डाल दिया, आधे से आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी और डाल दें। आधी चम्मच जीरा, वो भी बगैर पिसा हुआ। अब इसको मसाले को आपने अच्छी तरह भून लेना है।
हमारी ये सिंपल सी रेसिपी होती है, इसको बनाएं, एंजॉय करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है, बहुत ही अच्छा जायका आता है। आप बना के ट्राई करें, बनाएं इसको, बहुत ही अच्छा जायका निकलता है। अल्लाह की रहमत से मैं एक ऑलराउंडर शेफ़ हूँ, मैं बहुत से खाने बना लेता हूँ। मैं इसलिए ये देसी खाने आपको बना के दिखाता हूँ कि ऐसे खाने खाया करें। ये खाने न जलन करते हैं, ना मैदे को नुकसान देते हैं। ऐसे खाने बनाने से मैं इसलिए ये बिल्कुल सिंपल से बनाता हूँ, सिंपल से बना के आपको दिखाता हूँ। अब हमने इसे करेले डाल दिए हैं, आपको बताना भूल गया, करेले डाल दिए हमने। देखो माशाल्लाह अच्छा कलर है, बुनाई हो रही है। अब हमने चूल्हा कम कर देना है। एक से 2 मिनट के लिए हमने इसको ढक देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे करेले प्याज तैयार हो गए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। हमारा प्याज भी खड़ा खड़ा है और करेला भी इंशाल्लाह VIP तैयार हुआ है। वीडियोज़ हम आपको वो रेसिपियाँ बता रहे हैं जो आज से 10 साल पहले बनाया करते थे, ओरिजिनल रेसिपियाँ। हम इसमें कोई वो नहीं आपको बता रहे कि इसको ग्राइंड कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, नहीं। हम आपको ओरिजिनल रेसिपी बता रहे हैं। जैसे ये इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और आसान बनती है, सिंपल रेसिपी होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह।